का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 3 ये कक्षा 11 और बात हो रही है अध्याय 3 की। अध्याय 3 की बात हो रही है। अब कौन सा है? अपवाह तंत्र, यानी नदियों से संबंधित अपवाह तंत्र है। और हम बात कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो देखिए, गंगा नदी तंत्र का मतलब जो गंगा नदी है हमारी, उसके साथ कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसका जल कहाँ जाता है, कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में सारी चर्चा है। तो गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीदारी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। ठीक है, देवप्रयाग में मैंने एक दो बार आपको बोर्ड पे बताया भी था वे गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे। तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में एक तो भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है, तो बाद में इसका नाम क्या होता है? गंगा। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है, वहाँ से निकलती है। हिमनद का मतलब होता है जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, क्योंकि नदी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ बर्फ होती है और बर्फ पिघलने से पानी बनता है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। सही रूप से पहले तो पहाड़ों में यहाँ से होती है, दिखाई नहीं देती। वास्तविक रूप से जो गंगा नदी है वो मैदान पे कब बहती है? तो वो हरिद्वार में, हरिद्वार जाते हो ना, वहाँ देखा होगा आपने। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणी मुखी होकर, दक्षिणी मतलब दक्षिण की ओर मुख करके दो जल वितरिकाओं धाराओं, एक तो भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली। ध्यान रखना, इसका विस्तार क्षेत्र कितना है? 8.6 लाख। अब आपसे पूछे किन किन राज्यों में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र का मतलब हो गया इसके साथ जो सहायक नदियां बनकर निर्माण करती है उसको कहते हैं। जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवायी नदियाँ, 12मासी तो होती है वर्ष भर बहती रहती है, अनित्यवायी जो मौसमी दशाओं में बहती है। और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवायी नदियाँ शामिल है। सोन इसके दाहिने पर मिलने वाली, दाहिनी तरफ, जैसे ये नदी है, ये इसका दाहिना हो गया, ये इसका बायां होगा, तो दाहिनी तरफ से सोन नदी मिलती है, प्रमुख नदी। और भी मिलती है लेकिन प्रमुख नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां बाणगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानदा है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी? गंगा नदी। अब देखो, क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं: प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ है, देखो, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, जो पानी सीवरेज हो रहा है, लीक हो रहा है, उसकी व्यवस्था, नदी किनारों का विकास करना, नदी की सफाई करना, जैव विविधता का ध्यान रखना, वनों, उसके पास वनों का निर्माण करना, लोगों को जागरूक करना उसे साफ रखने के लिए, और उद्योगों से, जो उद्योगों से अपशिष्ट होता है ना, गंदा पानी वगैरह वहाँ आता है, उसकी निगरानी करना। और गंगा ग्राम, यानी गंगा जिन जिन गाँवों से गुजरती है, जिन क्षेत्रों से गुजरती है, उनको विकसित करना। यमुना गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पश्चिम ये गंगा है, सबसे पहले पश्चिम में स्थित है और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से, देखो, गंगा का गंगोत्री से और यमुना का यमुनोत्री से, जो हिमालय में बंदरपुच श्रेणी की पश्चिम ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग
ठीक है, इलाहाबाद के अंदर है। प्रयाग इलाहाबाद को कहते थे, पहले इसका नाम प्रयागराज था, फिर क्या हुआ, मुगलों के काल में इसका नाम इलाहाबाद हो गया और अब वापस हमारी सरकार ने इसका नाम प्रयाग कर दिया। में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, रेंगर, सैगर, वरुणा आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती है। यानी ऐसे नदियाँ मिल गई, जैसे ये मान लो गंगा नदी है, दाएं से मिल गई, ऐसे दाएं से मिल गई, ऐसे बाएं से दाएं से ऐसे बनती है, ऐसे नदियाँ कहीं कुछ मिलती है ऐसे। तो ये नदी तंत्र हो गया, बहुत बड़ा जाल बिछ गया ये। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में होता है। उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अपवाहित होते हैं। देखो यमुना उत्तराखंड में है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार, नाम सुना है, हमारे राजस्थान में चंबल नदी है जो मालवा के पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर, अब उत्तरमुखी का मतलब क्या होता है कि दक्षिण से निकल कर उत्तर की तरफ जाती है, एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। उत्खात भूमि क्या होती है, देखो ये नदी है और इस नदी में क्या आता है, एक तो नित्यवाही नदी है, हमेशा बहती है। हमारे राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है। जब बाढ़ आती है तो इसका जल क्या होता है, ये मान लो नदी है, बाढ़ आएगा तो इसका जल ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ना। अब ऊपर की तरफ चला गया और जैसे ही बाढ़ कम होती है तो वापस आता है जल, वापस आता है तो वो जल क्या है, मिट्टी का कटाव कर देती है, ऐसे ऐसे मिट्टी के बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, ऐसे उसको कहते हैं उत्खात भूमि। आपने यहाँ देखा होगा जब बारिश होती है, अपने बारिश होती है तो यहाँ जल चलता चलता जब रेत होती है, रेत से इधर चल जाता था, खड्डे ऐसे छोटी छोटी धाराएं बन जाती है ना, वो तो थोड़े बहुत पानी से होती है, लेकिन अब चंबल में इतना ज़्यादा पानी होता है कि बड़े बड़े खड्डे बना देती है। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। गंडक नदी है, ध्यान रखना, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित होती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा नदी में प्रवेश करती है।